कर लिया। और आखिरकार वो हवा कैसी थी। और इस समय में दिखाया जाता है इस समय चेरियन के हाथों में कुछ अजीब टाइप का सिंबल बना हुआ था। और इस समय चेरियन उसी को देख रही होती है। और तभी जियोक भी अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हाय गॉड, ये विंड गॉड है। और शायद जियोक ने भी ग्लव्स को पहन लिया था। जियोक के भी हाथों में एकदम वैसा ही सिंबल था जैसा कि चेरियन के हाथों में था। और तभी हमें जियोक बताता है कि अगर हम दोनों लोग ही एक एक इसे पहनेंगे और जब भी हम लोग पास होंगे तो ये ग्लव्स रिएक्ट करने लगेंगे। और फिर दोबारा से जियोक चेरियन से कहता है, जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है वो अभी भी लैग कर रही है, तो इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अभी जो चेरियन होते हैं वो चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। तभी जियोक कहता है, रास्ता है। जो ये मटेरियल है ये कोई ऐसा वैसा मटेरियल नहीं है। और इसके अलावा इसका जो पहला मास्टर था वो पहला किंग था जिसे विंड गॉड के नाम से जाना जाता था, जो 300 साल पहले जियांग्यू का सबसे महान मार्शल मास्टर था। और अगर एक वर्ड में कहा जाए तो ये खजाने में खजाना है, ट्रेजर्स में भी ट्रेजर है। और जब चेरियन ये सब कुछ सुनती है तो वो कहती है, क्या ये इस तरह का ट्रेजर है? और अगर ये इतना ही अच्छा ट्रेजर है तो इसे एक डार्क आर्म मर्चेंट स्टोर में ऐसे क्यों रखा गया है जैसे कि ये कुछ हो ही ना। तभी जो जियोक होता है अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि वो आदमी किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो जो इसे पहचानता हो या फिर पहचान ले। फिर वैसे जो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम अपने हाथों के साथ स्वर्ड की को ब्लॉक कर सकती हो। और ऑफ कोर्स जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है वो अभी भी वीक है, तो इसीलिए तुम बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो सकती हो अगर तुम अपने हाथों का यूज करती हो। लेकिन फिर भी इसके अलावा जो तुम्हारे हाथ होंगे कम से कम नहीं कटेंगे। इस समय जियोक चेरियन को ही देख रहा था। सही में इस मानवा की जो आर्ट क्राफ्ट है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। इस टाइम पर जो चेरियन थी वो बस अपना सर नीचे करे हुए थी और तभी अपना सर ऊपर उठाते हुए कहती है, तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो? और ये कहकर जो चेरियन होती है वो जियोक को देखने लगती है। इस समय जियोक भी उसे देख रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन फिर वैसे जियोक एक प्यारी सी स्माइल करता है चेरियन को देखते हुए। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही होती है। और अब हमें वहीं पर ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट को दिखाया जाता है जो कि शायद अभी स्टार्ट हो चुका था। और इस समय वहाँ पर बहुत ज्यादा ही शोर मच रहा था, चारों तरफ सिर्फ चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और अब हमें वहीं पर जियोक और चेरियन को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठकर अपने सामने उसी टूर्नामेंट को देख रहे होते हैं। तभी जो चेरियन होती है वो सामने देखते हुए कहती है, आखिरकार वो क्या है? क्या उस पत्थर के ऊपर कुछ पैरों के निशान हैं? और हमें उस पत्थर के पास एक और आदमी को खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है, इस साल के ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट के सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है वो स्ट्राइडिंग आर्ट है, तुम लोग इसे फुट स्टेप आर्ट भी कह सकते हो। और तभी वो आदमी दोबारा से कहता है, जो टेस्ट है वो सिंपल है, तुम्हें बस एक पॉइंट से होकर के दूसरे पॉइंट की तरफ जाना होगा, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। बट ये करने के लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले तुम्हें जो फुट स्टेप मार्क दिख रहे हैं तुम्हें उन पर ही अपने पैरों को रखना होगा और दोनों लोगों को ही एक दूसरे की सहायता करनी होगी और एक दूसरे से अच्छे से संबंधों को बनाए रखना होगा, मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके इस टेस्ट को अच्छे से पार करना होगा। और तभी हमें वहाँ पर कुछ लोगों को बैठे हुए दिखाया जाता है। उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं, क्या ये स्ट्रेडिंग आर्ट है? ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सिंपल है। और सीनियर सिस्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? देन वहाँ पर जो आदमी होता है वो भी कहता है, हाँ होनी तो नहीं चाहिए। और तब भी हमें दो और लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें हम लोग पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं। ये लोग वही बड़े फैमिलीज के लोग हैं जिनकी सभी लोग तारीफ कर रहे थे और शायद ये पिछले टूर्नामेंट का विनर भी था। और फिर तभी जो ये आदमी होता है वो कहता है, कोई भी इंसान जो मार्शल आर्ट सीखता है वो इसे आसानी से कर लेगा, है ना? और तभी दोबारा से एक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो सिर्फ बच्चों का खेल है। और तभी वहाँ का जो जज होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ये लड़का साउथर्न पिक अलायंस का सक्सेसर है, ये बास्टर्ड कितना पैथेटिक है, उतना यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता। और सेकंड गेट से शुरू करे तो यहाँ पर कोई भी विशेष अधिकारी नहीं है और भले ही तुम किसी प्रेस्टिजियस क्लैन से क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के जो एग्जामिनर्स हैं उनका कोई भी संबंध उन कमीनों से नहीं है और मैं भी इवॉल्वेशन में पार्ट नहीं लूंगा। और क्या अब ये बच्चा इस टेस्ट को पास कर पाएगा? और तभी हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि उसी फुट स्टेप स्टोन को देख रहा होता है और उसको देखने के बाद कहता है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी जो चेरियन होती है वो दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम कह क्या रहे हो? तभी जियोक चेरियन से कहता है, हर किसी के मार्शल आर्ट में अपनी अपनी आदतें होती हैं और फिर ऐसे स्ट्राइडिंग आर्ट्स के साथ अनजाने में बाहर आता है, लेकिन अगर तुम उन स्टेप्स के प्रति कॉन्शियस हो जाते हो तो फिर जो तुम्हारी रिदम होगी वो जरूर ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर तभी वहाँ पर एक लड़की जज से पूछती है, टेस्ट कैसे प्रोसीड किया जाएगा और क्या बाकी लोगों को चले जाना चाहिए और क्या सिर्फ पार्टी से यहाँ पर रहेंगे? तभी जब वो आदमी होता है वो कहता है, नहीं, ये सबके सामने किया जाएगा। और अब हमें चेरियन के पीछे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं, तो फिर क्या बाद में जाना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? तभी उस लड़के के बगल में जो लड़की होती है वो कहती है, चलो थोड़ी देर रुकते हैं और
देखते हैं कि बाकी लोग कैसा करते हैं। और फिर तभी जो चैरियन होती है वो इनकी बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, अगर हम लोग पहले इन्हें देखेंगे कि ये लोग कैसा करते हैं, फिर उनकी गलतियों से हम लोग सीख सकते हैं। और जब चैरियन सब कुछ सोच ही रही होती तभी कोई कहता है, हम लोग चैलेंज को करना चाहेंगे। और फिर तभी चैरियन, जियोक और बाकी सभी लोग एक साइड की तरफ देखने लगते हैं। और तभी जो अपना जियोक होता है उसे देखते हुए हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, इतना स्मार्ट लड़का है, और जो इंसान सबसे पहले जाता है उसकी वैल्यू हमेशा ही की जाती है। जिस लड़के ने बोला था अब हमें उसे दिखाया जाता है कि इस चैलेंज को करने के लिए तैयार होता है। और तभी जो वहाँ पर जज होता है वो भी कहता है, जो तुम्हारा चैलेंज है वो एक्सेप्ट होता है। और अब यहीं पर स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस टेस्ट को देने के लिए आ चुके होते हैं। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं, वो पहला चैलेंजर बनकर क्या उसका ये सब करने का मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट है। तभी दूसरा आदमी कहता है, अगर यंग मास्टर आईएम ने ये बात कही है तो वो जरूर ही कॉन्फिडेंट होंगे। और तभी हमें जियोक और चैरियन को दिखाया जाता है, वो लोग भी उन्हें देख रहे होते हैं। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है, आखिरकार वो लोग किस मार्शल आर्ट का यूज करेंगे। देन हमें जियोक को दिखाया जाता है जो उन्हें देखकर हल्के से स्माइल कर रहा था। अब हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो शायद उसी स्टोन के ऊपर चल रहा होता है। ये वही आदमी होता है, यंग मास्टर आईएम। और वहाँ पर सभी लोग उसको ये टेस्ट पार करता देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। और जो यंग मास्टर एम था वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था, और उसके पीछे पीछे एक और लड़की यंग मास्टर एम के साथ इस टेस्ट को पार कर रही थी। और उनकी स्पीड को देखने के बाद जो चैरियन होती है वो कहती है, क्या ही इनक्रेडिबल स्पीड है इनकी। और जो वहाँ के जजेस थे उनको देखने के बाद कहते हैं, इनके स्टेप्स एकदम एक्यूरेट हैं, और सही में ये आदमी साउथर्न हैविंग सुप्रीम फैमिली सक्सेसर होने के योग्य है। और जो वो लेडी सीमा है, अगर उसको यंग मास्टर एम से कंपेयर किया जाए तो उन्हें शायद इस टेस्ट को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, पर तब भी वो अच्छा कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लोग फर्स्ट चैलेंजर हैं लेकिन तब भी इतना अच्छा कर रहे हैं। और तभी यंग मास्टर एम जो होता है वो बहुत ज्यादा एंड तक वहाँ पर उनकी सभी लोग तारीफ करने लगे होते हैं। और जो लेडी सीमा होती है वो भी एंड तक पहुंच जाती है और इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। और तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है, मुझे नहीं पता बट मुझे नर्वसनेस महसूस हो रही है, और क्या हम लोग भी इसे पास कर पाएंगे। तभी जियोक हंसते हुए कहता है, नहीं। तभी चैरियन हैरान होते हुए कहती, क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे। तभी जियोक कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे। तभी चैरियन अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, तो क्या हम लोग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, एक बात बताओ। तभी जो जियोक होता है वो अपनी सीट से उठ जाता है और कहीं पर जाते हुए कहता है, उठ जाओ, चलो हमें प्रैक्टिस करनी और मुझे फॉलो करो। तभी चैरियन कहती, क्या हम लोग और नहीं देखेंगे इन्हें। और फिर तभी जो जियोक होता है वो कहता है, ये ऑब्वियस है, और इनमें से बहुत सारे लोग अपनी स्ट्राइडिंग आर्ट का यूज करने की कोशिश करेंगे इस टेस्ट को पास करने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाएंगे। और जो ये टेस्ट है वो ये देखने के लिए है कि तुम अपने फुट स्टेप्स को फॉलो कर सको, अपने यूनिक फुट स्टेप्स को, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग भी फेल हो जाएंगे। और अब यहीं पर सीन कट होता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है, और वहाँ पर जियोक और चैरियन भी आ चुके होते हैं। और तभी जियोक कहता है, यहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए ये जगह अच्छी है और हम लोग यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब तुम मुझे अपनी स्कारलेट ट्रेस स्वर्ड टेक्निक को दिखाओ, मैं तुम्हें साथ ही में करेक्ट करता रहूंगा। और ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि तुम अपनी 7 स्टार की टेक्निक के साथ इसे पास नहीं कर पाओगे। तभी जियोक से ये सुनने के बाद चैरियन कहती है, क्या तुम मेरी स्कारलेट ट्रेस स्वर्ड टेक्निक को करेक्ट करोगे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे मार्शल आर्ट को एक बार देखने से ही इसका एसेंस समझ सकते हो। आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम सही में एक एक्सपर्ट हो। तभी जो जियोक होता है वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, इतना अच्छा हूँ कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तभी जो चैरियन होती है वो कुछ सोचने के बाद कहती है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, बट मैं एक बार करके जरूर देखूंगी। और फिर वैसे वो अपने शॉट को बाहर निकाल लेती है और अपने टेक्निक को करने लगती है। और इस समय जियोक भी ध्यान से देख रहा था, उसके हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। और जैसे जैसे वो शॉट चला रही थी हल्की हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही थी, और जियोक उसके हर एक मूवमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और तभी जियोक चैरियन से कहता है, रुक जाओ, उस पार्ट को दोबारा से हाफ ब्रीथ में करने का ट्राई करो। तभी चैरियन भी वैसे ही करने लगती है और कहती है, क्या ऐसे। और फिर जैसा जियोक ने बताया था वो वैसा ही करने लगती है। और फिर वैसे ही चैरियन कहती है, मैंने बस अपने हाफ ब्रीथ को ही स्लो किया है, बट जो स्वॉर्ड टेक्निक की जो फीलिंग है वो इस बार कम्प्लीटली डिफरेंट है। और तभी जो जियोक होता है वो कहता है, सही कर रही हो, ऐसे करती रहो। और फिर वैसे वैसे जो चैरियन थी अपने स्वॉर्ड को चला रही थी। अभी जियोक दोबारा से कहता है, अपने आर्म को थोड़ा सा और इस तरफ इन्वर्ट करो, जो तुम्हारे लेफ्ट फुट की पोजीशन है वो गलत है, तुम बहुत ज्यादा तेज हो रही हो, थोड़ा स्लो करो। तभी जो चैरियन होती है वो कहती है, जियोक का हर एक सिंगल वर्ड मेरे स्किल में और मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस को ला रहा है, और अब ये फाइनल फॉर्म है, और अब तक कि मैंने जो कुछ भी किया है उससे एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है। और इस टाइम जियोक हंसते हुए बस चैरियन को देख रहा होता है। फिर वैसे ही जो चैरियन होती है वो रुक जाती है और अपने मन में कहती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और क्या ये वही स्कारलेट ट्रेस स्वर्ड टेक्निक है जिसे मैं जानती हूँ, आखिरकार ये है कौन। तभी जियोक
आगे आते हुए कहता है, कांग्रेट्स, जो तुम्हारी स्कारलेट ड्रेस स्वेट टेक्निक है उसने सर पास कर दिया है और अब पहुंच गई है 8 स्टार रियल में। और इस समय जो चैरियन थी वो बस जियो को देखे जा रही थी। यह मार्शल आर्ट तुम्हारे लिए मजाक है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें जंगल के बीच में दिखाया जाता है और उसी जंगल के बीच में एक आदमी खड़ा होता है और वो बस सामने की तरफ देख रहा होता है और ये अपने जियो का बॉडीगार्ड होता है। शायद वो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था, बस सामने की और रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी हमें उसी रास्ते से 3 लोगों को आते हुए दिखाया जाता है और ये तीनों वही होते हैं जिसे हम पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं, बूढ़ा, बुढ़िया और वो सख्त आदमी। तभी जियोन का बॉडीगार्ड उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, आप लोग यहाँ आ गए। तभी जो वो दादी होती है वो कहती है, हमसे मिले हुए बहुत समय हो गया। तभी जियो का बॉडीगार्ड कहता है, जो यंग मास्टर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में, चलिए मैं आपको कंपटीशन हॉल तक ले चलता हूँ। तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है, हाँ जरूर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुमने दाढ़ी नहीं बनाई है, तुम बूढ़े दिख रहे हो। और पता नहीं कुछ शायद सर पर उसकी अटैक करती है। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है, 5 साल बूढ़े लग रहे हो। और हमें दिखाया जाता है इस समय उसके सर से खून बहने लगा था और वो बस वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है और वो तीनों लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जाते हुए जो वो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है, बाय द वे जो अपना जियोन है वो ड्रैगन एंड फिनिक्स में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। तभी उनमें से कोई कहता है, ऐसा लगता है कि वो इस बार कुछ अलग करने की सोच रहा है, चलो इसको ऐसे ही चलने दो। और इस टाइम पर जो जियो का बॉडीगार्ड था वो वैसे ही खड़ा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट के स्टेज को दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई आदमी कह रहा होता है, हम लोग भी इस चैलेंज को करना चाहेंगे। और फिर सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं जिस आदमी ने ये बोला था और ये अपने जियोक और चैरियन होते हैं। वहाँ पर लोग जियोक को देखते हुए कह रहे थे, आखिरकार इसका लुक कैसा है। तभी जो जियोक होता है वो कहता है, मेरा नाम जियोक लीगियोन है, मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड और फ्लावरिंग वाटर से आया हूँ। तभी जो चैरियन होती है वो कहती है, मैं राइटियर शॉर्ट सेक्ट की जियोंग चैरियन हूँ। और तभी ऑडियंस में से एक आदमी कहता है, ऐसा लगता है कि इस बास्टर्ड के पास कोई भी क्लैन नहीं है। और दोबारा से मैं जियोक को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, क्योंकि ये स्कारलेट ड्रेस स्वर्ड टेक्निक का 9 स्टार रियल में है, इसीलिए ये आसान होना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना। वे जो चैरियन होती है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम 9 स्टार रियल में कह रहे हो। तभी दोबारा से चैरियन अपने मन में कहती है, एक बार पहले मेरी स्कारलेट ड्रेस स्वर्ड टेक्निक को सही करवाने के बाद मैं उसे ये कहते हुए सुन रही हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने किसी से इतनी तेज मार्शल आर्ट का एडवांस करते हुए नहीं देखा। इस समय जियोक ने कहा था, तुम पहुंच चुकी हो 9 स्टार रियल में पे, इसीलिए जो चैरियन थी वो इस पर भरोसा नहीं कर रही थी। और फिर तभी जो जियोक होता है वो चैरियन से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों को ऑपरेशन को क्या नाम देना चाहिए। अभी चैरियन कहती, क्या ऑपरेशन ने। अभी जो अपना जियोक होता है वो अपनी जगह से जंप कर देता है और आगे बढ़ जाता है। और इस समय वो उसी फुट स्टेप स्टेज के ऊपर चढ़ चुका था। उस पर चढ़ने के बाद कहता है, ऑपरेशन ड्रैगन एंड फिनिक्स साइन टुगेदर। ये कहने के बाद चैरियन को देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है। स्टार्टिंग में उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन हो रहा होता है। देन हमें उसी एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लोग उसी टेस्ट को दे रहे होते हैं। उन्हें देखकर जो ऑडियंस थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस वो लोग हैरानी से उसी स्टेज की तरफ देख रही थी कहाँ पर कंपटीशन चल रहा होता है। और इस टेस्ट को अपने जियोक और चैरियन दे रहे होते हैं। और इस टेस्ट को पार करते हुए अपना जियोक हंसते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, है ना। चैरियन भी उस टेस्ट को पार करते हुए कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं सही में बहुत ज्यादा ही हैरान हूँ कि जो मेरी बॉडी है वो इतनी आसानी से मूव कर पा रही है। और क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है मानो कि मैं डांस कर रही हूँ। और इस समय चैरियन बहुत ज्यादा ही खुश होती है। देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो चैरियन की बातें सुनने के बाद कहता है, जो माइंड होता है वो प्रिंसिपल्स को समझता है और जो बॉडी होती है वो उन्हें एक्शंस में कन्वर्ट करती है। और इस तरह से हम मार्शल आर्ट का सार समझ सकते हैं। देन वैसे ही जो अपनी चैरियन होती है वो उस टेस्ट को आसानी से पार कर लेती है और फिर कहती है, क्या एसेंस ऑफ मार्शल आर्ट। देन वैसे ही वो कुछ नोटिस करती है और देन पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या हम लोग पहले ही एंड पे पहुंच गए। इस समय वो शॉक्ड हो चुकी थी। देन दोबारा से चैरियन कहती है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने इसे कैसे पार किया। देन वैसे ही अपना जियोक कहता है, ये एक इम्प्रेसिव ऑपरेशन था और ड्रैगन एंड फिनिक्स दोनों ही एक साथ चमके। देन ये सुनने के बाद जो चैरियन होती है वो भी हंसने लगती है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी रहे होते हैं वैसे ही जज कहता है, जियोक लीजियन और चैरियन दोनों ने ही टेस्ट को पार कर लिया है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है और वहाँ पर सभी लोग टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर अपना जियोक भी होता है। इस समय वो शायद किसी को देख रहा होता है। और देन वैसे ही हमें उन्हें तीनों लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और ये वही ओल्ड मैन, ओल्ड लेडी और वो सख्त आदमी होता है। वो तीनों लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और अब वो दोनों लोग ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। और देन वैसे ही अपना जियोक बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, दादी माँ। और जब जियोक इतना ज्यादा खुश था वैसे ही उसके माथे पे कुछ आकर लगता है और वैसे ही उसके माथे से रेड कलर का पानी निकलने लगता
लगता है। और देन वैसे ही उसकी दादी माँ कहती हैं ये तो घिनौना है कमीने। और ग्रैंड माँ के पीछे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं कोई भी सोचेगा कि तुम इसके बायोलॉजिकल पोते हो। देन दोबारा से हमें अपने जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को पकड़ते हुए कहता है हम लोग पहली बार बहुत दिन के बाद मिले हैं, सही में आप भी बहुत ज्यादा हो। जब जियोक ये कह ही रहा होता है वैसे ही दादी माँ कहती हैं तुमने कहा था कि तुम राइटियस फैक्शन की स्थापना करोगे है ना, और तुम बदमाश कहीं के इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने के बाद तुम क्या करोगे। जियोक कहता है अरे दादी माँ आप क्या सोच रही हो, मैं तो जियांग्यू को पूरा का पूरा निगलने जा रहा हूँ। देन दादी माँ कहती हैं क्या तुम ये सोचते हो कि जियांग्यू को यूनाइट करना इतना आसान है। जियोक कहता है ऑफ कोर्स ये हार्ड होगा। देन दादी माँ कहती हैं 4 हेजीमोन्स को अलग करके तुम 9 ग्रेड सेक्ट के एक यूनियन के साथ क्या करने जा रहे हो, और तो और 4 मेजर क्लैंस को भी। आखिरकार तुम डिवाइन कल्ट के साथ करना क्या चाहते हो। और इस समय जो जियोक होता है वो कुछ नहीं भूलता है, वो बस शांति से दादी माँ को बस देखता जा रहा था। और हाँ यहाँ पर बताया गया डिवाइन कल्ट को तुम डिमोनिक कल्ट भी कह सकते हो। और इस समय सभी लोग ही अपने जियोक की तरफ देख रहे होते हैं और उसके बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता जो अभी तक हुई ही नहीं है। देन वैसे ही दादी माँ कहती है मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार ये किसका अनुसरण करता है। तभी जियोक मू योंग से कहता है मू योंग एल्डर्स की अच्छे से देखभाल करना। देन वैसे मू योंग भी कहता है क्या आप जा रहे हो, वैसे यंग मास्टर आप जा कहाँ रहे हो। देन जियोक कहता है मैं एक बदसूरत आदमी के पीछे जा रहा हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें पहाड़ों के बीच नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। और वहीं पर हमें अपनी चेरियन को भी दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए किसी से कह रही होती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सही सही बताओ तुम मजाक कर रहे हो है ना। देन वहीं पर हमें जियोक को भी दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए अपने चेरियन से कहता है अरे नहीं मैं एकदम सीरियस हूँ, हम दोनों इस ब्रिज को पार करेंगे। और अब हमें उसी ब्रिज को दिखाया जाता है जिसे चेरियन और जियोक दोनों ही पार करने वाले होते हैं। और इस ब्रिज का नाम है लाइफ एंड डेथ ब्रिज। जब चेरियन ये सुनती है कि उन्हें इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा तो वो घबराते हुए कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। चेरियन की ये बात सुनने के बाद अपना जियोक कहता है अगर तुम अभी नहीं गई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा ही पछतावा होने वाला है। और जिस कमीने के पीछे मैं अभी पड़ा हूँ वो कमीना काफी हद तक तुमसे रिलेटेड है। और जो ये ब्रिज है वो एकदम फ्लैट लैंड जैसा है, तुम इस पर आराम से चल सकते हो। और ये कहकर जियोक उस पर चलने लगता है। और जब जियोक को इस पुल पर चलता हुआ अपने चेरियन देखती है तो वो चिल्लाते हुए कहती है ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, इसके नीचे क्लिफ है और ये बहुत ज्यादा ही गहरा है। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो चेरियन की बात सुनने के बाद पीछे मुड़ते हुए कहता है ऐसे थॉट्स ही एक एक्सपर्ट और एक नौसिखिए के बीच का अंतर है। और जो एक एक्सपर्ट होगा वो इस ब्रिज को सिर्फ एक जमीन मानेगा जिससे कि वो आसानी से इसे पार कर लेगा। लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम कोई मार्शल मास्टर हो ही नहीं सकती। जियोक भी अपना सर झुकाते हुए कहती है मुझे भी पता है। देन दोबारा से जियोक हंसते हुए कहता है लेकिन अगर तुम्हारे पास कम से कम एक मार्शल आर्टिस्ट का माइंडसेट है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और जब चेरियन ये बात सुनती है तो वो सामने देखते हुए अपने मन में कहती है ये सही है, मैं बस एक रास्ते से ही तो जा रही हूँ। और अब चेरियन भी उस पुल पर चलने लगती है और जियोक बीच में खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे जैसे चेरियन आगे बढ़ रही होती है वैसे वैसे उस ब्रिज से चरमराहट की आवाज आ रही होती है। इसे देखकर चेरियन को भी डर लग रहा होता है और इसीलिए वो थोड़ी सी घबराई हुई भी होती है और इसीलिए धीरे धीरे से आगे बढ़ रही होती है। और वैसे घबराते हुए कहती है ये बेटर है जितना मैंने सोचा था, क्यों है ना। देन जियोक भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गया कि यहाँ पर कभी कभी बहुत ज्यादा ही हवा चलती है तो इसीलिए संभल कर। और इस समय वहाँ पर हवा चलने भी लगी थी और जिसे देखकर जो चेरियन भी होती है वो कहती है तुमने क्या कहा। और अब वैसे ही एक बहुत जोरों का हवा का झोंका उनके पास आ रहा होता है और वो हवा का झोंका अपने चेरियन की तरफ ही जा रहा होता है। जब चेरियन उसे नोटिस करती है तो वो वैसे ही अपने पीछे देखने लगती है और वैसे ही जो अपनी चेरियन होती है उसकी वजह से हवा में उड़ जाती है। इस समय जो ब्रिज था वो भी बहुत जोरों से हिलने लगा था। इस समय चेरियन हवा में थी और उसे इस समय बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि अभी हुआ क्या। जब चेरियन ये देखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है चेरियन तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। देन वैसे ही जो चेरियन होती है वो भी घबराते हुए अपने मन में कहती है हाँ जियोक सही कह रहा है, हाँ ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है एक फ्लैट जमीन से। लेकिन अब जो चेरियन होती है वो नीचे गिरने लगी होती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहती है मैं गिर रही हूँ। लेकिन वैसे ही जियोक की आंखें रेड हो जाती हैं और उसकी पूरी बॉडी से पर्पल कलर की एनर्जी फ्लोट होने लगती है, अनलीस्ट होने लगती है। और वैसे ही वो अपने हाथों से कुछ साइंस को बनाने लगता है और जो एनर्जी जियोक के पास से अनलीस्ट हुई थी जियोक वो उस एनर्जी को चेरियन के पास भेजने लगता है। और अब वो सारी एनर्जी चेरियन के पास जाने लगी थी और चेरियन को चारों तरफ से घेरने लगती है। इसे देखकर चेरियन भी कहती है आखिरकार ये है क्या।
इस समय वो उसी एनर्जी को देख रही थी जो जियोक ने भेजी थी और इस समय वो उसके चारों तरफ आ चुकी थी। और देन जो एनर्जी होती है वो चैरियन को आसानी से ब्रिज के ऊपर लैंड करवा देती है। और इस समय जो कुछ भी हुआ था उसे फेस करके जो अपनी चैरियन थी वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से कांपने लगी थी। और देन वैसे ही कांपते हुए कहती है मैं बस अभी मरने ही वाली थी। और देन उस हिलते हुए ब्रिज को देखते हुए कहती है मुझे बस आगे चलते ही रहना होगा, लेकिन जो मेरे पैर हैं वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और मैं उनकी वजह से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। लेकिन वैसे ही अपना जियोक अपनी चैरियन से कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा कि मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जब चैरियन ये सुनती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बस ध्यान से अपने जियोक को देखने लगती है और जियोक को देखते हुए अपने मन में कहती है क्या ये मुझे पसंद करता है। और देन वैसे ही चैरियन अपने पीछे वाले टाइम को याद करने लगती है कि जियोक उसके साथ कैसे रहता था, कैसे उससे बात करता था। और ये सब कुछ सोचने के बाद कहती है ऐसा नहीं हो सकता। और देन वो फिर आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते हुए अपने मन में दोबारा से कहती है तो क्या इसका मतलब ये मुझे पसंद करता है। और अब वो बिना डरे आगे बढ़ती जा रही थी और फिर उस ब्रिज को पार करने के बाद अपने मन में कहती है क्या ये मजाक कर रहा था, मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना होगा। देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो चैरियन को देखते हुए हल्की से स्माइल करते हुए अपनी चैरियन से कहता है तुमने तो टाइम से पार कर दिया है ना। और जब चैरियन जियोक को देखती है इस समय बस उसको वही याद आ रहा था जो जियोक ने चैरियन से कहा था बिकॉज आई लाइक यू, बिकॉज आई लाइक यू, बिकॉज आई लाइक यू। बस उसके दिमाग में अभी यही चल रहा था। देन वैसे ही जो अपनी चैरियन होती है वो जियोक से कहती है तुमने अभी क्या कहा। वैसे ही अपना जियोक भी कहता है मैंने अभी क्या कहा। लेकिन वैसे ही जो अपनी चैरियन होती है वो हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है तुमने उस टाइम पर क्या कहा था और क्या तुमने उसे इसलिए कहा था क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा ही डरी थी और क्या तुमने बस वो मेरा ध्यान भटकाने के लिए कहा था। और इस समय जो चैरियन थी वो बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रही होती है और अपना जियोक को सोचते हुए चैरियन को ध्यान से देख रहा होता है। वैसे ही दूसरी तरफ मुड़ते हुए जियोक दोबारा से कहता है जैसा मैंने सोचा था तुम बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो। और जब चैरियन ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और उसी ब्रिज पर मारते हुए कहती है तुम बेवकूफ कहीं के, आखिरकार तुम किसी की फीलिंग के साथ कैसे खेल सकते हो, ये अपने मन में कहती है। और जब चैरियन उस ब्रिज पे पंच मार ही रही होती वैसे कुछ चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार कौन है जो उस सेक्रेड ग्राउंड पर पंचेस मार रहा है। और दिन वही आदमी दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है अभी के अभी वहीं पे रुक जाओ। और वैसे जो अपनी चैरियन होती है वो झुक करके उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अपना जियोक भी उसी आदमी की तरफ देखने लगता है। और देन हमें दोबारा से उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ देखकर थोड़ा सा घबरा चुका था। देन वो आदमी पीछे मुड़ते हुए वहां से भागते हुए कहता है ठीक है अब यंग लोग ऐसा कर सकते हो तो फिर अब तुम लोग मजे करो। लेकिन वैसे ही पीछे से कोई कहता है तुम्हारे पास बहुत ही एक विश्वसनीय भेष है ना। जब वो बूढ़ा आदमी ये सुनता है तो वैसे ही वहीं पे रुक जाता है। देन दोबारा से जियोक कहता है हालांकि तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते बदसूरत कमीने। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बुद्धा की मूर्ति को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अगरबत्तियां जल रही होती हैं और वहीं पर अपने जियोक, चैरियन और वो मॉन्क बैठा होता है। और इस समय वो मॉन्क अपने सर को पकड़ के कह रहा होता है बुद्धा इतने इंडिफरेंट कैसे हो सकते हैं और आखिरकार ये कैसे ही एक इस जैसे मोस्टर को इस प्लेस पे भेज सकते हैं। और ये कहते हुए वो अपने फेस के मास्क को उतारने लगता है। और ये देखकर जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार ये है कौन। देन अपना जियोक स्माइल करते हुए चैरियन को बताता है कौन आर्टिस्ट, क्वाक, थीफ में भी ये शायद इसका नाम है। और देन दोबारा जियोक चैरियन से बताता है इस आदमी के पास लगभग 8 यूजलेस स्किल्स हैं। और जब चैरियन ने सुनती है तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। और देन अपने मन में कहती है क्या इनके पास 8 अलग अलग फील्ड में टैलेंट है और क्या ये सीनियर वो तो नहीं है अनबाउंडेड हैंडसम। और इस समय जो उस मॉन्क ने लगभग अपने आधे से ज्यादा मास्क को उतार दिया था और अब हमें उस आदमी का पूरा चेहरा दिखाया जाता है जो कि हैंडसम तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। और देन वो अपना मास्क उतारने के बाद कहता है हाँ ऐसा लगता है कि तुम यंग ब्रैड्स को जियांगियो के रूल्स मालूम है और इस आदमी का नाम अनबाउंडेड ग्रोटेस्ट क्वेरी और अब से हम लोग सिर्फ इसे अनबाउंडेड कहेंगे। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है उसके खोपड़ी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है और ये आदमी मेरा डिसिपल है। और जब चैरियन ये सुनती है तो वो कहती आखिरकार ये कैसे, ये तुम्हारे डिसिपल कैसे ही हो सकते हैं। देन जो अपना जियोक होता है वो चैरियन को बताता है ये मेरे साथ एक बेट को हार चुके थे और जो लूजर था वो बन गया था जीतने वाले का डिसिपल। चैरियन कहती है वो बेट कैसी थी। देन वैसे जियोक चैरियन को बताता है जो पहला गेम था वो विकी का था। जब जियोक ये कह ही रहा था वैसे ही अनबाउंडेड चिल्लाते हुए कहता है जरूर ही कोई ना कोई तुम्हें इसके मूव्स टेलीपैथी के जरिए बता रहा होगा। देन जियोक दोबारा से कहता है और जो मैंने सेकंड बेट लगाई थी वो थी फ्रॉड्यूलेंस की। दोबारा से अनबाउंडेड चिल्लाते हुए कहता है इस आदमी ने मुझे गंदी चाल से धोखा दिया था। देन दोबारा
दोबारा से जियो कहता है फिर हम लोगों ने उसके बाद एक डुएल किया था। देन दोबारा से अनबाउंडेड कहता है इसने जरूर ही मुझसे जीतने के लिए पॉइजन का यूज किया होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद चेरियन अपने मन में कहती है जियोक ने इसे जिस जिस चीजों में हराया है ये सारी चीजें अनबाउंडेड की मुख्य विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी जो जियोक था उसके खिलाफ जीत गया। और अब वैसे ही हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और भले ही तुम एक क्वाक हो लेकिन काफी अच्छे वाले हो, और मुझे आपको एक पेशेंट को दिखाना है। और जो अनबाउंडेड होता है ये सारी बातें सुनने के बाद जियोक से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को भी देख सकता हूँ? और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए क्योंकि मैंने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है अगर तुम उस पर्सन को ट्रीट कर देते हो तो फिर जो बेट होगी वो ऑफ हो जाएगी। और जब अनबाउंडेड ये बात सुनता है तो वैसे ही वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है चलो ठीक है, तो इसीलिए अब इस नेस्टी कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं, तो अब चलो चलते हैं। और इन सब की बातें सुनने के बाद जो चेरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है वैसे हाइट कौन है? लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस हल्की सी एक स्माइल करता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से चेरियन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय एकदम हैरान होती है और अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जिस पेशेंट के बारे में जो जियोक लियोगिन बात कर रहा था क्या ये है सूर्युन? और अब हमें दिखाया जाता है जियोक उस अनबाउंडेड को सूर्युन के पास लेकर आ चुका है जो कि चेरियन की बहन है। और अब वैसे ही हमें अनबाउंडेड को दिखाया जाता है जो कि अभी सूर्युन के हाथ को पकड़कर सूर्युन को चेक कर रहा था। और अब जो चेरियन होती है वो सामने देखते हुए अपने मन में कहती है अब तक कोई भी इसकी वजह नहीं जान पाया, लेकिन इस बार मैं आशा करती हूँ। और ये कह करके रुक जाती है। और अब वैसे ही जो अपना जो जियोक होता है वो उसी आदमी से पूछता है सर ये कैसी है? और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वो अपने मन में कहता है एटलीस्ट ये लड़का दूसरों के सामने तो मेरी इज्जत रखने की कोशिश कर रहा है। और ये सोचने के बाद दोबारा से अपने जियोक से कहता है एक वेनमस बी ने इस बच्चे को डंक मार दिया है, और वो भी जो होती है वो रेयर बी होती है और उसे ब्लड बी भी कहते हैं। और जब उसके पेरेंट्स ये बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या एक वेनमस बी? देन दोबारा से जो अनबाउंडेड होता है वो उन्हें बताता है इसके लिए जो जो मेडिसिन लगेगी मैं वो लिख दूंगा, और फिर उसे मेडिसिन को बनाना होगा, देन उसे 15 दिनों तक खिलाना होगा, और इसके बाद उसे अच्छा सा खाना खिलाएं, और दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करने के लिए उसे एक्सरसाइज कराएं, और इससे जो इसकी हेल्थ होगी वो 1 साल में ही रिकवर हो जाएगी। और जब उसके पेरेंट्स इसकी बात सुनते हैं तो वो लोग तो एकदम हैरानी हो जाते हैं। और देन हमें चेरियन और जियोक को दिखाया जाता है, और जो चेरियन होती है वो इस समय कह रही होती क्या सूर्यन रिकवर हो सकती है? और जो अपना जियोक था वो चेरियन को प्यार से बस देख रहा होता है और एक हल्के से स्माइल कर रहा होता है। और देन वैसे हमें चेरियन के फादर को दिखाया जाता है जो कि एकदम ही वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और झुक करके कहने लगते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा कि हम लोगों ने अनबाउंडेड से एक्सपेक्ट किया था आप एकदम वैसे ही हो और वैसा ही काम किया। और जो अनबाउंडेड होता है वो भी कहता है ओह चलो चलो अब उठ भी जाओ प्लीज। और इस समय जो चेरियन थी वो भी एकदम सदमे में जा चुकी थी। और देन वैसे हमें चेरियन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने जियोक की तरफ देखते हुए कहती हैं थैंक यू यंग मास्टर जियोक। और किसने ही सोचा था कि एक अनबाउंडेड जैसा लोग इस जैसा एक आदमी यहाँ पर आ सकेंगे, और हम लोग जरूर ही आपकी इस काइंडनेस को रिपे करने की कोशिश करेंगे। देन जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है प्लीज आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, और ये आपके बेटी के हार्ड वर्क की वजह से हुआ है, और तो और उसने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। और ये कह करके जियोक चेरियन की तरफ देखने लगता है, और देन चेरियन से कहता है ये सब कुछ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था, तुमने अच्छा काम किया। और ये सुनकर तो चेरियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और देन रोते हुए कहती है थैंक यू। लेकिन हमेशा की तरह जियोक अपना स्माइल करता है और उसके आगे कुछ भी नहीं कहता है और उसको प्यार से देखता रहता है। और इस समय तो चेरियन बहुत ज्यादा ही रोने लगी थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से जियोक का सीन दिखाया जाता है जो कि अनबाउंडेड को ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर अनबाउंडेड मुझे बाकी सारी चीजों के लिए माफ कर देना, और अब आप यहाँ से जा सकते हो। वैसे जो अनबाउंडेड होता है वो अपने जियोक से कहता है ठीक है तुम बहुत सीधे साधे आदमी हो, तुम्हारे साथ रहना मजेदार है, लेकिन ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे पास आए थे। देन वैसे ही जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, पहले तो मुझे इस वर्ल्ड पर डोमिनेट करने के लिए तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन जो उस बच्चे की लाइफ थी वो भी प्रीसियस थी। ये सुनने के बाद अनबाउंडेड कहता है तुम्हारे लिए एक बच्चे की भी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 3 साल पहले जब तुम एक लापरवाह बच्चे थे तुमने कुछ तो कहा था है ना, और उस समय तो मुझे लगा था कि ये एक बच्चे के इमेच्योर वर्ड्स हैं, लेकिन अब लग रहा है कि तुम थोड़े से मैच्योर हो चुके हो। और क्या जो तुम्हारा पुराना ड्रीम था वो अभी भी सेम है? जियोक भी हंसते हुए कहता है हाँ जरूर वो अभी भी सेम है। और जब अनबाउंडेड ये सुनता है तो वो ध्यान से जियोक को देखने लगता है, और देखने के बाद कहता है मुझे दिखाओ जिस ग्रेट जियांग्क्यो के बारे में तुम
बात करते थे तुम मुझे वो दिखाओ, और अगर तुम उस सपने को पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। लेकिन वैसे ही जियोक सीरियस में आते हुए कहता है इसके लिए तुम्हारी लाइफ भी जा सकती है, और क्या तुम श्योर हो कि ये कहने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है? अनबाउंडेड भी कहता है मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगा। देन जियोक दोबारा से अनबाउंडेड से कहता है भले ही तुम्हें मुझे यंग मास्टर कहना पड़े तब भी। देन अनबाउंडेड भी कहता है ये कहना मास्टर कहने से बेहतर है, और मैं भी बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हूँ कि आप करने क्या वाले हो आगे, तो आखिरकार तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? और देन जो जियोक होता है वो भी हंसते हुए कहता है जो आगे के प्लान है वो है, और ये कह करके रुक जाता है। और अब यहीं पे सीन कट हो जाता है, और अब हमें उस टूर्नामेंट के थर्ड डे को दिखाया जाता है, और ये तीसरा ट्रायल होता है, और ये ट्रायल हो रहा होता है एक स्मॉल से आइसलैंड पे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, और वहीं पर जो अपने जियोक और चेरियन होते वो भी आए होते हैं। और जो चेरियन होती है वो अपने आसपास देखते हुए जियोक से कहती है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तीसरा ट्रायल इस आइसलैंड पे होगा। और तभी हमें जियोक और चेरियन के पीछे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहे थे मेरे गार्ड्स को बुलाओ। और जब चेरियन और जियोक ये सुनते हैं तो वो लोग भी पीछे देखने लगते हैं, और जो चेरियन होती है वो कहती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और दिन हमें दोबारा से उसी यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए किसी एक आदमी से कह रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस रिमोट आइसलैंड पर बिना गार्ड के रह जाऊं? और जो यंग मास्टर यांग के सामने जो आदमी होता है वो कहता है घबराते हुए यंग मास्टर यांग अब शांत हो जाइए प्लीज। और साउथर्न पीक अलायंस के लीडर ने टेस्ट के फेयरनेस के लिए इसके लिए इजाजत दी है। और देन यंग दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है मेरे ग्रैंडफादर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। देन शायद जो गार्ड होता है वो दोबारा से कहता है जैसा कि मैंने आपको बताया जो नॉर्थर्न एवन सुप्रीम फैमिली के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस आइसलैंड पर चारों तरफ हैं, और उन्हें देखते हुए जो अपना जियोक होता है वो चेरियन से कहता है इन जैसे इम्यूचुअल लड़के कभी भी चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन जो चेरियन होती है वो उधर देखते हुए कहती है लेकिन फिर भी क्या हम ठीक रहेंगे? देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो चेरियन से कहता है जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सही में क्वाइट स्किल्ड हैं। और जब चेरियन जियोक की बात सुनती है तो वो वैसे जियोक से कहती है क्या तुम उनकी की को सेंस कर सकते हो? लेकिन जो अपना जियोक होता है वो चेरियन से कहता है लेकिन हम लोग बिल्कुल भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करेंगे, और तुम्हें भी मेरा मतलब पता है कि मेरा कहने का मतलब है क्या। और इस जियांगियो में एक छोटी सी मिस्टेक और एक सिंगल मूवमेंट ऑफ केयरलेसनेस तुम्हें मौत तक पहुंचा सकती है, और जो मुसीबत होती है वो हमेशा ऐसे ही समय में आती है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि शायद उसी आइसलैंड की तरफ जा रही होती है, और अब वैसे हमें उस शिप के अंदर दिखाया जाता है। इस समय जो वो शिप थी बहुत तेजी से चल रही थी जिसकी वजह से उसके अंदर जो आदमी बैठे थे उन्हें वहाँ पर खड़े रहने में या फिर बैठे रहने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही होती है। और तभी जो वो आदमी खड़ा होता है जिसे खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है उस आदमी से कुछ चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से चले जाओ। और तभी हमें एक बेड को दिखाया जाता है उसी शिप के अंदर, और उसी बेड के ऊपर लेटा हुआ एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है धत तेरे की इन्हें इतना आधा अधूरा दिखने वाला आदमी कहाँ से मिला? और वैसे ही वो आदमी दोबारा से कहता है ओ एल क्या तुम बाहर हो? देन उसी दरवाजे से आवाज आती है हाँ मैं बाहर हूँ। और जो आदमी लेटा होता है वो दोबारा से कहता है क्या हम लोग पहुँचने वाले हैं? और जो आदमी बाहर खड़ा होता है वो भी कहता है बस हम लोग लगभग 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। देन दोबारा से हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जुबान को बाहर निकालते हुए कहता है ऑल राइट मैं सोच रहा हूँ कि जो रिप्यूटेटेड नोबल फैमिलीज की जो वुमेन्स हैं क्या वो कुछ डिफरेंट होंगी। और ये आदमी वही था जो उस बेड पर लेटा हुआ था, और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च है, और ये अनऑर्थोडॉक्स पाथ्स ग्रेटेस्ट सेक्स डीमन है। और अब यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो कि अब तक के सारे विलेन से या फिर कैरेक्टर से ये आदमी सबसे ज्यादा ही अलग है। तो अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैग को दिखाया जाता है और एक आदमी उस फ्लैग को पकड़े हुए कहता है ये जो फ्लैग है ये ड्रैगन एंड फिनिक्स फ्लैग है, और जो भी इस फ्लैग को पकड़ लेगा वो तीसरे राउंड को पास कर लेगा। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम याओमी चोंग होता है, और उसके सामने वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में। वो सबके सब उसी एरिया में पहुंच चुके थे और ध्यान से उसी आदमी की बातें सुन रहे थे। और वहीं पर हमें अपने जियोक और चेरियन को भी दिखाया जाता है। तभी जो चेरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है अगर जो थर्ड राउंड है वो फ्लैग को कैप्चर करना है तो क्या हम लोग इसे दूसरे से चुरा भी सकते हैं। जब वही आदमी सुनता है जिसके पास में फ्लैग था तो वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं तुम किसी से भी ये चुरा नहीं सकते। और उसकी आवाज सुनकर जो चेरियन होती है वो तो घबरा ही जाती है। और दोबारा से हमें उसी फ्लैग वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम यहाँ पर 2 गेट्स को देख सकते हो, क्यों मैंने सही कहा ना। और अगर तुम इन दोनों गेट में से लेफ्ट गेट से जाओगे तो फिर तुम पूरे आइसलैंड का सर्कल लगा करके मतलब पूरे
को घूमते घूमते राइट वाले गेट से निकलोगे। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये पूरा इंटायर आइसलैंड थर्ड राउंड को सर्व करता है। और इस जगह पर लौटने वाले पहले ड्रैगन एंड फिनिक्स प्लेयर्स, मतलब कि कह सकते हो सिर्फ 8 लोग ही इस फ्लैग को ले पाएंगे। और जब वो आदमी ये सारी बात कर ही रहा होता है, वैसे चेरियन के बगल में एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये टेस्ट ऐसा लगता है कि मोबिलिटी आर्ट का है। और देन वैसे चेरियन से स्माइल करते हुए कहती है, वैसे मैं गे यंगी हूँ द फुल ब्लड रॉयल सेक्ट से, और जो ये मेरे पीछे आदमी खड़ा है ये मेरा सीनियर ब्रदर है। और देन वो आदमी भी ग्रीट करता है चेरियन को और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देन वैसे वो लड़की दोबारा से कहती है, तुम जरूरी जियोन चेरियन होगी राइट, यस वर्ड सेक्ट से। देन वो लड़की दोबारा से कहती है, वैसे मेरे सीनियर ब्रदर ने आपकी एक झलक देखी और आपसे पहली झलक में उन्हें प्यार हो गया। और जब उसका सीनियर ब्रदर ये सुनता है तो वैसे वो शर्माने लगता है और वैसे वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मैंने ये कब कहा, ये जरूरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देन वैसे ही जो वो आदमी था वो चिल्लाते हुए दोबारा से कहता है, मतलब कि जो इस टूर्नामेंट को करवा रहा है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम तीनों वहाँ पर, क्या तुम यहाँ पर आए हो खेलने के लिए? देन वो लोग भी झुक करके माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देन वही आदमी दोबारा से कहता है, तुम बिल्कुल ही ड्रैगन एंड फिनिक्स फ्लैग को नहीं ले पाओगे अगर तुम्हारे पास नॉर्मल मोबिलिटी आर्ट हुई तो। और जो ये आइसलैंड है वो बहुत सारे ट्रैप से बिछा हुआ है और वो ट्रैप्स कोई ऐसे वैसे ट्रैप्स नहीं, वो मैकेनिकल ट्रैप्स हैं। और जब वही दोनों कपल ये सुनते हैं तो वो जो लड़की होती है वो अपने सीनियर ब्रदर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मैकेनिकल ट्रैप? इन्होंने पहले तो हमें इसके बारे में वार्न नहीं किया था। लेकिन दोबारा से वो आदमी एक एरो को लेते हुए कहता है, लेकिन तुम लोग इतना ज्यादा परेशान मत हो, क्या तुम लोग इस वुडन टिप एंड एरो को देख पा रहे हो? और हम लोग यहाँ पर असली वेपन्स के बजाय इस चीज का यूज करेंगे। और अगर तुम लोग किसी भी ट्रैप में फंस जाते हो और अगर उससे नहीं निकल पाते हो तो फिर तुम लोग अपने आसपास के इंस्ट्रक्टर को बुला सकते हो और जो इंस्ट्रक्टर होगा वो हमेशा ही तुम लोगों के आस ही पास होगा। और अब मैं तुम सबको ही गुड लक विश करता हूँ। और अब यहीं पर थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें चेरियन और जियो को एक जगह पर चलते हुए दिखाया जाता है। तभी जो चेरियन होती है वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं। देन वैसे जियो कहता है, दूसरों के बताए पाथ पर ना जाना, मतलब दूसरों के बताए गए रास्तों पर ना चलना, ये बहुत बड़ा अर्थ रखता है। ये सुनने के बाद चेरियन कहती है जियोक से, वैसे तुमने कहा था कि जब तुम 10 साल के थे तब से तुम यात्रा कर रहे हो, तो फिर शायद तुम बहुत सारी जगहों पर गए होगे। देन जियोक कहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वैसे ही चेरियन कहती, तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो। और ये कहने के बाद अपने मन में कहती है, जियोक ने अभी तक मुझे जो जो बात बताया होगा, जो जो चौंकाने वाली बातें बताई हैं, वो सभी बातें शायद जियोक ने एक्सपीरियंस से गेन किया होगा। देन वैसे ही अपना सर नीचे करते हुए बड़ी उदासी में कहती है, जब भी मैं तुम्हारे आसपास रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रॉक के अंदर रहती हूँ। देन वैसे ही जियोक हंसते हुए कहता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, फ्यूचर में मैं तुम्हें बहुत सारे प्लेसेस में लेकर जाऊंगा। और जब चेरियन ये सुनती है तो वैसे वो ब्लश करने लगती है और अपने मन में कहती है, क्या ये मुझे ले जाएगा? देन वैसे जियोक कहता है, लेकिन क्या उस ओल्ड मैन ने नहीं बताया था कि जो इंस्ट्रक्टर होगा वो हमारे आस ही पास होगा? देन चेरियन भी कहती है, हाँ लेकिन वो है कहाँ पर? और अब जो जियोक होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर उसका कोई भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ आसपास अपने चारों तरफ एक भी आदमी का प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा है। जब चेरियन ये सुनती है तो वो कहती है, क्या? और अब वो दोनों कुछ आपस में बातें करने लगते हैं लेकिन वो हमें नहीं बताया जाता है। और देन वैसे ही जो चेरियन होती है वहाँ से जाते हुए कहती है, आखिरकार तुम कह क्या रहे हो? तुम तो मुझे डरा रहे हो, चलो अब जल्दी जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और ये कह करके वो घबराते हुए आगे चलने लगती है। और जब वो आगे चल रही थी वैसे चेरियन को कुछ महसूस होता है। देन वैसे वो अपनी तुरंत तलवार को निकालती है और किसी चीज के ऊपर अटैक कर देती है और ये थी एक एरो। और जब वो उस एरो को देखती है तो वो कहने लगती है, ये तो मैकेनिकल ट्रैप्स में से एक है। और जब ये कह ही रही होती चेरियन वैसे पीछे से एक और एरो जा करके चेरियन के हिट होने वाली थी, लेकिन वैसे ही जो जियोक था उसने आने वाली एरो को पकड़ लिया था। और दिन दोबारा से जो चेरियन होती है वो वैसे ही पीछे मुड़ जाती है और जियोक से कहती है कि अभी दोबारा से अटैक हुआ था, वैसे मुझे बचाने के लिए थैंक्स। और इस समय जो जियोक था वो बस उस एरो को देखकर कुछ अपने मन में सोच रहा था। और देन वैसे ही जियोक कहता है, इस स्पीड में जो वुडन एरो होते हैं वो भी डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन ये एक रियल एरो है, किसी ने जरूरी ट्रैप के साथ छेड़छाड़ की होगी। और जब जियोक ये कह ही रहा था वैसे चिल्लाने की किसी की आवाज आती है और वैसे ही जो जियोक और चेरियन होते वो लोग भी उसी तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ही आवाज जियोक ने सुनी थी वो वैसे ही उसी तरफ भागने लगता है जिधर से आवाज आई थी और उस तरफ जाते हुए चेरियन से भी कहता है, जल्दी से चलो। और अब चेरियन भी जियोक के पीछे पीछे जाने लगती है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है और उस शिप के आसपास
दो आदमी खड़े हुए थे और उसी शिप की तरफ देख रहे थे और उस शिप की तरफ देखते हुए आपस में बात कर रहे थे। तभी वैसे ही उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुम्हें कोई ऐसी नोटिस मिली है जिसमें शिप के आने की इन्फॉर्मेशन दी गई हो? ये सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है, नहीं, मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिली। और ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट के दौरान कौन अपने ठीक दिमाग से ऐसा करने की कोशिश करेगा? और जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, वैसे वो लोग आसमान में कुछ नोटिस करते हैं। वो लोग देखते हैं कि आसमान में कोई चीज उड़ रही होती है और वैसे ही वो चीज एक फुटबॉल की तरह जमीन पर आके गिरती है। और ये चीज आई थी उसी शिप से। और उसी चीज की तरफ देखते हुए उनमें से एक गार्ड कहता है, जस्ट अभी वहाँ पर कुछ गिरा। और जब वो लोग उसे ध्यान से देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। और उस तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तो इंस्ट्रक्टर यून का हेड है। और जब वो लोग ये कह ही रहे होते हैं तभी उस शिप के अंदर से आवाज आती है, मैं देख सकता हूँ कि अभी कुछ और इंस्ट्रक्टर बचे हैं और मैं पिछले कुछ समय से अपने अंडरलिंग्स को सभी इंस्ट्रक्टर्स को बाहर निकालने के लिए भेज रहा हूँ। और ये सुनकर जो वो दोनों इंस्ट्रक्टर्स थे वो एकदम के मानो के फ्रीज ही हो गए और उनके पीछे एक आदमी खड़ा हो चुका था और वही आदमी सारी बातें कह रहा था। और ये आदमी वही होता है जिसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं। और ये आदमी अभी पूरा का पूरा खून से लथपथ होता है। और देन वैसे ही उन इंस्ट्रक्टर्स से कहता है, लेकिन ये सभी इंस्ट्रक्टर्स मेरे पास एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। और इस समय जो वो इंस्ट्रक्टर्स थे दोनों ही उसी आदमी की तरफ देखने लगे थे और वो दोनों बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और घबरा चुके थे। लेकिन वैसे ही उनमें से एक इंस्ट्रक्टर अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, जल्दी से जाओ और सुपरवाइजर योम चोंग को इन्फॉर्म करो। देन जो दूसरा इंस्ट्रक्टर भी होता है वो भी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम संभल कर रहना। और ये कह करके वो जाने लगा होता है, लेकिन वैसे ही उसके गले में एक जंजीर आके फंस जाती है और उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। और इस समय बस चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था और वो इंस्ट्रक्टर तुरंत ही वहीं पर मारा जा चुका था। और वैसे ही वो जमीन पर गिर जाता है और जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है पहले वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हुए कहता है, सेठ बहुत बुरा हुआ। और इस समय वो इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुका था। और देन दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नॉर्थर्न हेवन के मेंबर को किल करने की? और जब ये कह ही रहा था वैसे उसके पीछे से जो वही चैन होती है, जो लोहे की जंजीर होती है, वो उसकी तरफ ही आने लगी थी। और देन दोबारा से हमें किसी का खून दिखाया जाता है और ये खून भी तुम लोग समझ गए होंगे कि किसका होगा। और अब हमें दोबारा से उसी आदमी को आगे चलते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी लोहे की जंजीर को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा था। और उसने इस समय दोनों को ही मार दिया था, दोनों इंस्ट्रक्टर्स को ही। और वैसे ही आगे बढ़ते हुए कहता है, वुमेन्स मेरा इंतजार कर रही हैं, तो क्या अब मैं जाऊं? और इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से जियोक का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो वो पाता है कुछ लोग ग्रुप बना के सामने खड़े हुए हैं। और जब जियोक उन्हें देखता है तो वैसे ही वो और तेज आगे बढ़ने लगता है। और जब वो अपने सामने देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और इस समय जियोक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और देन हमें चैरियन को भी दिखाया जाता है जो कि देखकर अपने सामने बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी होती है। और अब हमें सामने दिखाया जाता है जो लड़की पहले चैरियन से बात कर रही थी, उसका जो सीनियर ब्रदर था वो इस समय बहुत ज्यादा घायल पड़ा था या फिर को मर चुका है। और जो उसकी सिस्टर थी वो रोते हुए कह रही थी, सीनियर ब्रदर ऐसा नहीं हो सकता। और इसी तरह वो बहुत जोरों जोरों से अपने सीनियर ब्रदर का नाम ले रही होती है और जोरों जोरों से रो रही होती है। और इस समय जो सीनियर ब्रदर जो आधा शरीर था वो गायब हो चुका था, उसके जो पैर थे वो गायब हो चुके थे और उसके शरीर से बहुत ज्यादा ही खून निकल रहा था। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं और ध्यान से बस उन्हें ही देख रहे होते हैं। और जब चैरियन उन्हें देखती है तो वो कहती है, मिस का। और जो जियोक होता है वो कुछ सोचते हुए अपने आसपास देखने लगता है। और तभी वो एक पेड़ को नोटिस करता है जहाँ पर, और उस पेड़ के ऊपर एक वेपन फंसा हुआ होता है जिसमें किसी का खून लगा हुआ था। और उसी तरफ जियोक भी देख रहा था और सही में जो ये वेपन था बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। और ये देखने के बाद जो वहाँ पर और भी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि ये जो कंपटीशन होगा ये इस तरीके का होगा और मैं इस कंपटीशन को छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह करके चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर को बुलाने लगता है। और ऐसे ही वो बार बार इंस्ट्रक्टर चिल्ला रहा था, लेकिन उनके पास वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था। और इस समय उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और इस समय जो जियोक होता है वो बस अपनी आसपास की जगह को एनालाइज कर रहा होता है, हर एक चीज को बारीकी से देख रहा होता है। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार कोई यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर कुछ तो गलत है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, हमें जरूरी वापस चलना चाहिए। देन वैसे ही जियोक कहता है, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते और जो ये आइसलैंड है ये टर्न हो चुका है एक बहुत बड़े ट्रैप में। और अगर यहाँ पर किसी ने ये सब कुछ प्लान किया है और उन्होंने जरूरी ये अनुमान लगाया होगा, उन्होंने ये जरूरी सोचा होगा कि हम लोग
लोग पीछे जरूर हटेंगे और वापस जाने की कोशिश करेंगे और जरूर ही उन्होंने बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप्स लगाए होंगे। और अगर हम लोग रास्ते को भटक गए तो फिर हम लोग किसी भी फॉर्मेशन एरे को ट्रिगर्ड कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो चैरियन होती है वो कहती है अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना चाहिए। वैसे ही जो अपने आसपास देखते हुए कहता है हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना ही होगा। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं रुक सकते और पीछे भी नहीं जा सकते और बस हमारे पास अब एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ आगे बढ़ना। और ये वाला एपिसोड होती है वो जियोक से कहती है क्या यहाँ पर फॉर्मेशंस एरेस इंस्टॉल हैं, क्या उन्हें डिस्ट्रॉय करने का कोई रास्ता नहीं है। देन वैसे जियोक कहता है हमेशा ही मैकेनिकल डिवाइस या फिर एरेस को डिस्ट्रॉय करने का एक न एक रास्ता तो जरूर होता है, क्योंकि वो लोग बनाई तो गई हैं ह्यूमंस के द्वारा ही। चैरियन कहती है आखिरकार तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है। वैसे जियोक कहता है क्योंकि क्रिएटर ने इसे इसलिए बनाया है कि कोई इसमें ट्रैप हो सके और आखिरकार जो ह्यूमंस होते हैं वो ऐसे सिचुएशंस को पसंद करते हैं जहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। देन ये सुनने के बाद जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है तो फिर क्या हम लोग इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर डिसमेंटल कर सकते हैं। जियोक कहता है इससे बाहर निकलना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। और जब चैरियन और जियोक ये सारी बातें आपस में कर रहे होते हैं तो उनके साथ ही में एक और लड़की होती है जो इनकी बातों को सुन रही होती है। लेकिन जो चैरियन होती है वो जियोक की बात सुनने के बाद कहती है तो कम से कम तुम अकेले ही यहाँ से निकल सकते हो और वहाँ पर जाके हमारे बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो। देन जो जियोक होता है वो कहता है मैं तुम्हें अकेले छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता। और ये सब कुछ कहने के बाद जो वो लड़की होती है जो चैरियन और जियोक की बातें सुन रही होती है वो इन दोनों की बातें सुनने के बाद अपने मन में कहती है ये आदमी क्या ज्यादा झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी भी वो आदमी इस पंख से तो अच्छा ही है। और इस समय इस लड़की का जो पार्टनर था वो बहुत ज्यादा ही डरा हुआ था और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें अब सभी लोगों को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है और उनके साथ में चैरियन और जियोक भी साथ में चल रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जियोक होता है वो अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है रास्ते पर चलते हुए हम सभी लोग किसी ना किसी तरह से एक साथ आ गए। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए जियोक से कहती है सारे रास्ते एक ही जगह पर आ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि एग्जिट पास ही में है। जियोक कहता है शायद ऐसा हो सकता है। देन दोबारा से सीरियस लुक में आते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं अब मुझे और भी ज्यादा अनईजी महसूस हो रहा है, क्योंकि जब से हम लोग चलना स्टार्ट हुए हैं तब से मुझे एक भी ट्रैप नहीं दिखा है। हाँ मैं भी कुछ गलत हो सकता है। देन वैसे जियोक अपने पैरों को पीछे करते हुए कहता है जमीन कुछ अलग लग रही है और आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि नीचे से एक आयरन चेन ऊपर की तरफ आ रही है। देन वैसे ही जो जमीन होती है वो फटने लगती है जिसकी वजह से जो चैरियन होती है वो घबरा जाती है। और देन वैसे ही जियोक चिल्लाते हुए कहती है जो ग्राउंड है ये तो हिल रहा है और क्या ये एक ट्रैप है। और देन वैसे ही चिल्लाते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है हम लोग गिरने वाले हैं। लेकिन वैसे जो जियोक होता है वो उसे संभाल लेता है और जब जियोक चैरियन को बचा लेता है वैसे ही जो चैरियन होती है वो पीछे देखते हुए कहती है क्या ये ओरिजिनल मैकेनिज्म है जो कि इंस्टॉल किया गया है थर्ड गेट के लिए। जियोक कहता है नहीं, जो ये दलदल है ये कोई एक सिंपल ट्रैप नहीं है, क्योंकि ये जो दलदल है इसके साथ मिक्स किया गया है इंसल्टिंग सैंड को और इस दलदल को कहते हैं हेलिस दलदल। और इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सैंड सर्व करती है टाइस को और जो ये तुम्हारी इंटरनल एनर्जी होती है वो उसे ब्लॉक कर देती है और तुम्हें अपने अंदर की तरफ घसीटने लगती है। देन वैसे जो जियोक होता है वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है और देन वैसे ही कहता है वैसे मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को भी गैदर नहीं कर पा रहा हूँ। और देन दोबारा से जियोक सीरियस में आते हुए कहता है और वैसे भी ये दलदल ही सिर्फ एक लास्ट ट्रैप नहीं है, इसमें और भी कुछ है। तभी वैसे ही हमें कुछ लोगों को दलदल में फंसे हुए दिखाया जाता है जो कि एक तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं जरा उधर देखो ये तो एक डिवाइस है। और तभी हमें एक डिवाइस को दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसमें एक बहुत बड़ी प्लेट लगी होती है। और अब इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था, इन लोगों ने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। और इस डिवाइस के सामने जो ह्यूमंस थे वो एकदम चींटी के जैसे लग रहे थे। और देन वैसे हमें चैरियन और जियोक दोनों को ही दिखाया जाता है जो कि वो दोनों भी उसी डिवाइस की तरफ देख रहे थे। वैसे ही जो चैरियन होती है उस डिवाइस की तरफ देखते हुए जियोक से कहती है आखिरकार ये है क्या और क्या वो अभी मूव किया। और अब हमें दिखाया जाता है जो वो डिवाइस होता है उसकी जो ब्लेड होती है वो नीचे की तरफ आने लगती है और उसके नीचे बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए थे और अब शायद ये सभी लोग मरने जा रहे हैं। और वो लोग उस डिवाइस के अटैक से बचना चाहते थे और चिल्ला रहे थे यहाँ से हटो, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। और वैसे ही कुछ समय के बाद हमें खून ही खून को दिखाया जाता है। इसका मतलब जो लोग भी उसके नीचे आने वाले थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। और दिन दोबारा से हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो ब्लेड था वो नीचे आ चुका था और जो
उस ब्लेड के आसपास के जो लोग थे वो लोग बच चुके थे, लेकिन जो लोग उसके नीचे आए थे वो सब मारे जा चुके थे। तभी हमें वैसे ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस डिवाइस की तरफ देखते हुए कहती है ये तो एक रियल ब्लेड है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुकी थी। देन वैसे ही जो वो ब्लेड होती है वो दोबारा से ऊपर उठने लगती है। देन दोबारा से वो हल्का सा घूम जाती है, और ये देखने के बाद जो चेरियन होती है वो घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है ये तो डायरेक्शन को चेंज कर रही है। देन वैसे ही हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोरों से चिल्लाता है उसे देख के कि वो ब्लेड इस बार उसी आदमी की तरफ जा रही थी। और देन हमें दो लोगों को और दिखाया जाता है जिन्हें हम पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं, और ये वही आदमी होता है जिसने चेरियन और जियो के ऊपर अटैक करवाया था पिछले बार। देन वैसे ही जो ये आदमी होता है उसी की तरफ देखते हुए कहता है ये आत्मा जो कि तुम्हारा पार्टनर है कितना ही अनलकी है। लेकिन वैसे ही वो आदमी किसी का कपड़ा पकड़ लेता है, और उस लड़के ने उसी आदमी का कपड़ा पकड़ा था और उससे कह रहा था यंग मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे ऊपर की तरफ खींचो, मैं यहाँ से अकेले ऊपर नहीं आ सकता। और वो आदमी वैसे ही यंग मास्टर को पकड़ के खींचने लगता है जिससे कि वो अपने जगह से ऊपर आ सके। और दिन वैसे चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल कहीं की, यहाँ से जल्दी से जाओ, और क्या तुम ये चाहते हो कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ मर जाएं? अपने हाथों को मुझसे दूर करो, और अगर हम लोग और भी ज्यादा मूव करेंगे तो और भी ज्यादा इसमें घुसते चले जाएंगे। वैसे जो लेडी यंग मास्टर के पास बैठी हुई थी वो चिल्लाते हुए कहती ऊपर देखो। देन वैसे ही जो वो ब्लेड होती है वो नीचे की तरफ आने लगती है, और इस चीज को यंग मास्टर भी नोटिस कर लेता है। देन वो ब्लेड नीचे आके लग जाती है, और देन हमें दोबारा से यंग मास्टर और उसके पार्टनर को दिखाया जाता है जो कि इसमें पूरा ही खून से लथपथ हो चुके थे। और इस समय जो वो यंग मास्टर था उसने अपने तलवार को पकड़ा था, और उसने उसी तलवार से उसके हाथों को काट दिया था, उसी आदमी के हाथों को जो कि उसके कपड़ों को पकड़े हुए था। और तब जाके ये लोग उस ब्लेड से बच पाते हैं। और इस समय जो वो आदमी था वो उस ब्लेड से मारा जा चुका था, और देन उसे देखते हुए अपने मन में कहता है क्या मैंने उसे मार दिया? नहीं नहीं, वो वैसे भी मरने ही वाला था, लेकिन वो मुझे भी अपने साथ लेने वाला था। और देन वैसे वो अपने पीछे किसी आदमी को नोटिस करता है, और ये आदमी वही होता है जिसकी जियो तारीफ कर रहा था पहले। इसका नाम है यंग मास्टर इम। और देन वैसे जो वो यंग मास्टर होता है वो इम की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर इम। देन वैसे जो यंग मास्टर इम होता है वो भी कहता है ये एक राइट चॉइस थी, तुमने जो किया वो सही किया। और ये सुनकर जो वो यंग मास्टर होता है वो भी हंसने लगता है, और देन वैसे अपने मन में कहता है सही, हाँ मैंने सही किया, जो मेरी चॉइस थी वो एकदम ही सही थी। और यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ था दूर से चेरियन और जियोक भी देख रहे होते हैं, और जो चेरियन होती है वो जियोक से कहती है ये बहुत ज्यादा ही था, लेकिन मेरे पास भी कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद ही मैं कुछ डिफरेंट कर पाती, क्या मैं भी एक बैड गाय हूँ? देन वैसे जो जियोक होता है वो चेरियन से कहता है सिर्फ एक रिमोर्सफुल हर्ट का ही होना इनफ है, इतना ही बहुत ज्यादा एडमायरेबल है। और जब चेरियन ये सुनती है तो वो अपने मन में कहती है क्या इतना ही एडमायरेबल इनफ है? देन वैसे जियोक सीरियस में आते हुए कहता है लेकिन अभी इस वर्ल्ड को बिल्कुल भी इस चीज की जरूरत नहीं है, और अगर तुम इन थॉट्स को भी एक बार के लिए सोचती हो तो फिर तुम एक बेवकूफ बन जाओगी। और जब चेरियन और जियोक की सारी बातें कर ही रहे होते हैं जो वहाँ पर आदमी होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं वो अपनी डायरेक्शन दोबारा से चेंज कर रहा है। और देन ये सुनने के बाद जो चेरियन और जियोक होते हैं वो भी उसी की साइड देखने लगते हैं। और देन वैसे ही जो चेरियन होते चिल्लाते हुए कहती है नहीं, और देन वैसे ही अपने मन में कहती है जो ये दलदल है ये ब्लॉक कर रहा है इंटरनल एनर्जी को, और ऊपर से ये डिवाइस भी, ये सही में पूरी तरीके से होपलेस है, लेकिन क्यों जब भी मैं इसके साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन वैसे ही जियोक की तरफ देखते हुए कहती है चलो इससे बचने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जो जियोक था वो वहाँ से गायब हो चुका था। देन वैसे ही वो चिल्लाते हुए कहती ली ग्यून तुम कहाँ हो? लेकिन जो जियोक ली ग्यून था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था, और जब वो जियोक को वहाँ नहीं देखती है तो वो वैसे ही अपने मन में कहती है शायद वो यहाँ से जा चुका है लोगों को बुलाने के लिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो यहाँ से ऐसे ही बिल्कुल गायब नहीं हुआ होता। देन वैसे जो चेरियन होती वो अपने ऊपर देखने लगती है, और इस समय जो वो ब्लेड था वो एकदम ही चेरियन के ऊपर था, जिसे देखकर जो चेरियन होती वो घबरा जाती है। देन वैसे ही जो वो ब्लेड होती है वो चेरियन की लगने वाली होती है, चेरियन की तरफ नीचे आने लगती है, लेकिन वैसे ही जो चेरियन का पैर होता है वो दलदल से बाहर निकल जाता है। और देन वैसे ही जो चेरियन होती है वो एकदम से दलदल के नीचे जाने लगती है, और इस समय जो चेरियन थी वो एकदम ही हैरान हो चुकी थी, उसे बिल्कुल भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो तो हो क्या रहा है। देन वैसे ही जो चेरियन होती वो दलदल के अंदर पहुंच जाती है। इस समय किसी ने चेरियन के हाथ को पकड़ा हुआ था, और वो चीज चेरियन को दलदल की और भी ज्यादा नीचे लेकर जा रही थी, और उसे देखकर जो चेरियन थी वो बस अपने मन में यही कहती है कि आखिरकार अभी हो क्या रहा है, और आखिरकार वो चीज है क्या जो मुझे अंदर की तरफ घसीट रही है, और आखिरकार वो चीज मुझे और कितना ही अंदर लेकर जाएगी। और देन वैसे ही हमें उस दलदल के नीचे
बहुत सारा पानी को दिखाया जाता है और इस समय जो चेरियन थी शायद वो भी इस पानी के अंदर आ चुकी थी। हाँ, इस समय चेरियन भी उसी पानी में आ चुकी थी। और देन वैसे ही वो अपनी आंखों को खोलती है और देन अपने हाथों को देखते हुए कहती है, क्या ये पानी है? भले ही अभी मैं कम लेकिन अपनी इंटरनल एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। और देन वैसे ही चेरियन को पीछे कुछ नोटिस होता है और देन वैसे वो पीछे की तरफ देखने लगती है। जस्ट अभी चेरियन के नीचे अपना जियोक होता है जो कि अभी भी चेरियन को पकड़े हुए था। और देन वैसे जो चेरियन होती है वो जियोक को देखने लगती है और जिसने चेरियन का हाथ पकड़ा था वो जियोक था और जियोक ही चेरियन को नीचे खींच कर लाया था। और जियोक पहले ही समझ गया था इस बार जो उस ब्लेड से हमला होने वाला है वो उनके ही ऊपर होने वाला है, इसीलिए जियोक ने ये सब कुछ किया। और इस समय जो जियोक था वो बस चेरियन को देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल कर रहा था। और देन जो चेरियन होती है वो जियोक को देखते हुए कहती है, क्या ये जियोक ने किया? और यहीं पर ये वाला अभी तक तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियोक और चेरियन दोनों को ही पानी के अंदर दिखाया जाता है। और इस समय जो चेरियन थी वो बस जियोक को ही देख रही थी। और जियोक को देखने के बाद अपने मन में कहती है, जियोक लेकिन क्या ये तुम थे? लेकिन जो जियोक होता है वो बस उसकी तरफ देखकर हल्के से स्माइल करता है। देन वैसे ही जो चेरियन होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है क्योंकि जियोक ने उसे पानी के ऊपर पुश कर दिया था, इसीलिए वो पानी के ऊपर की तरफ जाने लगी थी। और जो चेरियन थी वो बस जियोक से दूर और दूर जाती जा रही थी। और जो जियोक था वो बस वैसे ही उसी जगह पर रह करके वो बस चेरियन को दूर जाता हुआ देख रहा था। देन हमें दोबारा से पानी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अभी भी उसी दलदल में फंसे हुए थे। देन वैसे ही उन सबके सामने एक फ्लैश की स्पीड में कोई ऊपर जाता हुआ दिखता है और सभी लोग उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। और ये और कोई नहीं चेरियन थी जो कि अभी आसमान में थी और पानी और दलदल दोनों से ही बाहर आ चुकी थी। और जैसे ही वो ऊपर आती है वो नीचे की तरफ देखने लगती है। इस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जब वो आसमान में थी वैसे ही उसके माइंड में एक आवाज आती है, इस मैकेनिकल डिवाइस को कट कर दो। और जब चेरियन सुनती है तो वो कहती है, क्या ये आवाज जियोक लेगियन की थी और क्या ये लेगियन का ट्रांसमिशन साउंड था? देन वैसे वो नीचे गिरने लगती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन जब वो नीचे गिर रही थी वैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर फंसा देती है जिससे कि वो नीचे गिरने से बच जाती है। और इस समय वो बस अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए थी और उस डिवाइस के ऊपर लटकी हुई थी। लेकिन वैसे ही उसे कोई अजीब सी स्मेल आती है और जब वो स्मेल करती है तो वो कहती है, ये स्मेल तो ब्लड की लग रही है लेकिन मैं इसे अकेले अपने हाथ से नहीं काट सकती और इसके साइज को देखते हुए मुझे कम से कम द स्वॉर्ड की को चलाना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कभी भी नहीं किया। लेकिन जब वो ये सोच रही होती है उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे कोई चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं इसके एक्यूपॉइंट को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर सकता। देन वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो कहती है, अपने क्लॉथ्स का यूज करो इसके ब्लड को पहने से रोकने के लिए। और ऊपर से चेरियन भी ये सब कुछ देख रही थी। इस समय नीचे बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे, बहुतों के शरीर से खून बह रहा था और ये सब कुछ चेरियन भी नोटिस कर रही थी ऊपर से। देन वैसे ही दूसरी तरफ से किसी और की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि कह रहा होता, प्लीज इसे रोक दो और प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। मॉम डैड प्लीज कोई आके हमारी मदद करो, मेरी बॉडी इसके अंदर और भी ज्यादा घुसती जा रही है। और ये सुनकर चेरियन के हाथ बहुत जोरों से कांपने लगते हैं। और देन वैसे ही कहती, मुझे करना होगा, मुझे इसे काटना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अब चेरियन कैसे ना कैसे करके उस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर आ चुकी थी। और जब चेरियन उस डिवाइस के ऊपर खड़ी थी वैसे ही दोबारा से चेरियन के माइंड में दोबारा से आवाज आती है, मैंने तुम्हें पहले ही नोवाइस और मार्शल मास्टर के बीच का अंतर बताया है, क्यों सही कहा ना? अब तुम एक लंबी सी सांस लो, मैं तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ और तुम इसे आसानी से काट सकती हो, तुम्हें इसे काटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनने के बाद दोबारा से चेरियन नीचे देखने लगती है। देन दोबारा से नीचे सबके चिल्लाने की आवाज आती है, जूनियर सिस्टर उठ जाओ, मेरा आर्म। ऐसे ही नीचे सबकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो देखने के बाद जो चेरियन होती है वो अपने मन में कहती है, इस डिवाइस के डायरेक्शन को चेंज करने से पहले मुझे इसे काटना होगा और अगर इसके डायरेक्शन चेंज होने से पहले मैं इसे काट देती हूँ तो फिर और कोई भी नहीं मरेगा। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे किसी न किसी कॉस्ट पे हर हालत में इसे काटना होगा। देन दोबारा से नीचे से आवाजें आने लगती हैं, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और अब ये इस तरफ आ रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। नीचे से ऐसी आवाजें आ रही थी लेकिन अब जो चेरियन थी उसने अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लिया था और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, मुझे बस अपने स्वॉर्ड पर फोकस करना होगा। और जिस दिन से मैंने इसे पहली बार पकड़ा था तब से ही मैंने बिना एक भी दिन रेस्ट किए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करती रही, मैं कर सकती हूँ और मैं इस स्ट्राइक में अपना सब कुछ लगा दूंगी। और ये कह करके अब चेरियन स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा की निकलने लगी थी। देन दोबारा से अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ती है और अपने मन में कहती है, मैंने जिस हाथ में विंड गॉड का दस्ताना पहना है वो लगातार गर्म होता जा रहा है और मैं अपनी इंटरनल
मैजिकल एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती हूँ। और इस समय चेरियन के बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। देन चेरियन के माइंड में दोबारा से आवाज आती है अभी। और चेरियन जैसे ही ये सुनती है वैसे ही चेरियन डिवाइस के ऊपर स्ट्राइक कर देती है। और वैसे ही ब्लू कलर की स्ट्राइक मैकेनिकल डिवाइस की तरफ जाने लगती है। और उस स्ट्राइक को करने के बाद जो चेरियन थी वो ध्यान से उस स्ट्राइक